अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ना है। ये आपके पीछे भी एक्सरसाइज में भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मैं आपको पहले बोर्ड पर ओवरव्यू दे देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, से मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई है। इसमें स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक का पहला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? ड्यूडिनम कहते हैं। ये बात आपको पता है। अब ड्यूडिनम के अंदर हमारा खाना आ चुका है। अब तक खाने की हमने क्या हालत कर दी है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट था ना, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट के अंदर क्या हुआ था। वो जो पीछे से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवाती जरूर, थोड़ी सी भी हम कर लें, ज़्यादा नहीं। पीछे से जो बाइल सीबीडी आई थी, वो बाइल लेकर आई थी, तो यहाँ पे बाइल आया था। उस बाइल ने क्या किया था? फैट को डाइजेस्ट किया था। फैट के बड़े मोलिक्यूल को छोटे मोलिक्यूल में तोड़ दिया था, इमल्सिफिकेशन कर दी थी। और क्या किया था? फिर हमारे पास पेनक्रियाज जो यहाँ पे मौजूद था स्टमक के पीछे, उस पेनक्रियाज ने अपनी सिक्रीशन रिलीज़ की थी, जिसको पेनकेटिक जूस कहा था। और पेनकेटिक जूस वहाँ पे यहाँ पे ड्यूडिनम के अंदर आया था। और उसने आगे क्या किया था? उसमें तीनों तरह के एंजाइम थे, और उसने हर एक जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल था उसको छोटे छोटे मोलिक्यूल में तोड़ दिया था। जिस तरह के उसने क्या किया था? कार्बोहाइड्रेट जो था, इसको सबसे छोटे मोलिक्यूल किस में आप तोड़ सकते हो? ग्लूकोज में। यही बात है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऐसे बेतहाशा ग्लूकोज मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो आपने सबको तोड़ के उसके छोटे छोटे जो यूनिट्स थे ग्लूकोज मोलिक्यूल, उनमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमें ग्लूकोज के छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलेंगे। ये रेड वाले हमारे पास जो है ना, ये ग्लूकोज के मोलिक्यूल हो गए। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपको पता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतने ज़्यादा एंजाइम रिलीज़ हुए थे। याद है आपको? ये वाला जो हमने पूरा टेबल पढ़ा था, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे एंजाइम जिन्होंने लास्ट में अल्टीमेटली प्रोटीन को, ये वाले सारे एंजाइम जिन्होंने अल्टीमेटली प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड्स बना दिया था। तो अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड भी पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ग्रीन वाले हम अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन वाले हमारे पास क्या है? जो प्रोटीन है उसको तोड़ के जो अमाइनो एसिड्स बने, ये वो हैं। इसी तरीके से आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड भी टूटी है। लिपिड के टूटने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने हैं। तो ये हमारे पास फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे थे। तो इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे से मॉलिक्यूल अब मौजूद हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ना, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री केनाल है ना, पूरी एलिमेंट्री केनाल ही है। जहाँ जहाँ से खाना गुजरता है इसको एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री केनाल की वॉल के अंदर, ये जो वॉल है, इसके अंदर जो सेल्स हैं छोटे छोटे से, उन सेल्स को इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने आराम से क्रॉस कर लेना है। ठीक है, हमारा मकसद ही बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का यही मकसद था, ताकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल आराम से, वो जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनको आराम से क्रॉस कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ना ये स्टमक नहीं इस बार बनाया, मैंने सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडिनम, वो बनाया है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सारे अब स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं ऊपर से स्टमक वगैरह कुछ नहीं बना रही, मैंने इस तरह करके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप ही है ना, तो ये मैंने वो ऐसे करके पाइप बना दिया। इस पाइप के अंदर यहाँ पे सारा खाना पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है। अब मैंने आपको बताया था, एक बात आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था, जो एलिमेंट्री केनाल है, ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल है, इसकी वॉल के अंदर 3-4 लेयर्स थी। ऐसे ही था ना, हमने पढ़ा है फूड पाइप है, हमने पढ़ा है स्टमक है, स्टमक के बाद हमारे पास ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। जो एलिमेंट्री केनाल की वॉल थी ना, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल थी? सबसे अंदर की तरफ जो लेयर थी उसको हमने कहा था म्यूकोसा, जो एपिथेलियम पे मुश्तमिल है। फिर हमने कहा था सब म्यूकोसा आती है। फिर मैंने बात आपको बहुत बार बताई है। फिर मैंने कहा था मस्कुलैरिस, मसल्स की लेयर आती है। फिर मैंने बताया था एक मजीद एपिथेलियम की लेयर आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, म्यूकोसा की लेयर, ये लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये ऐसे मौजूद नहीं होती, बल्कि ये लेयर ना ये मैं म्यूकोसा की लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बना रही हूँ। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, उसने ऐसे करके फोल्ड बनाए होते हैं, ऐसे करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसने फोल्ड बनाए हुए हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं फोल्ड्स। आपके बुक में लिखा हुआ है फोल्ड। ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, इनके ऊपर छोटे छोटे खूबसूरत स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं, ये देखें, मैं भी आपको ये बनाती हूँ, ये ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जिस तरह उंगली, आपकी उंगली भी इस तरह करके है ना, तो ये देखें, ऐसे करके बिल्कुल उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही है, देखें। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पे छोटी छोटी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके इसके ऊपर लगी हुई हैं, इन फोल्ड के ऊपर लगी हुई हैं। यानी कि अगर मैं एक फोल्ड आपको जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये फोल्ड कैसे मौजूद है? ये फोल्ड ऐसे करके मौजूद है ना, तो इस फोल्ड के ऊपर ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी हुई हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। देखिए उंगली की तरह ही है, मेरी एक उंगली, दूसरी उंगली। ठीक है, तो इस तरह करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह करके मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। तो ये जो सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे करके मौजूद है ना, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। ठीक, फोल्ड्स के ऊपर विलाई लगे हुए हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदर वाली लेयर थी, उसने फोल्ड बना दिए,
देखिए ऐसे फोल्ड बने हुए हैं और उस फोल्ड के ऊपर छोटी छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी हुई हैं। उस फोल्ड के ऊपर क्या है, छोटी छोटी सी ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये, ठीक। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें आपके बुक में दिखाया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सबसे अंदर वाली वॉल थी जिसको मैंने म्यूकोसा कहा था, ये देखें उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, उसने फोल्ड बनाए हुए हैं। देखिए फोल्ड्स इन इनर वॉल, ये जो इनर वॉल के अंदर फोल्ड्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखिए उंगली की तरह है मेरी, ये उंगली की तरह है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको विलाई कहते हैं। ये उन्होंने एक विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको, ये एक विलाई है, ये एक विलाई है, एक विलाई है, एक विलाई है। अब इन विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, से मैंने दोबारा आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया है, वही बात। ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल की ये जो वॉल होती है इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलर लेयर होती है। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा थी ना, वो लेयर जो आपकी बुक में उसको म्यूकोसा नहीं, वो बार बार कह रहा है, वो कह रहा है इनर लेयर। उसने म्यूकोसा नाम नहीं दिया क्योंकि उसने म्यूकोसा के बारे में बताया ही नहीं है, तो वो सिर्फ इनर लेयर कहता है। तो आपकी बुक वाला कहता है कि जो इनर लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ख़ास तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फोल्डेड हुई होती है। देखें ऐसे करके ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं, इन फोल्ड्स को फोल्ड ही कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम फोल्ड ही है, इनको फोल्ड्स ही कहते हैं, ठीक। अब ये जो फोल्ड बने हुए हैं, इन फोल्ड्स के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं। मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाखों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको विलाई कहते हैं। एक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस एक स्ट्रक्चर को, ये जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक दूसरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तीसरी, चौथी, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या नाम होता है, विलाई। ये बात आपने याद रखनी है, इसको विलाई कहते हैं, ठीक हो गया। अब विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। मतलब ये जो विलाई है, ये जो ग्रीन ग्रीन सी है, अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊँ कैसी होगी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, तो मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना ली। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक हो गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने विलाई बना ली। अब इस विलाई के इर्द गिर्द आपको पता है हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये विलाई भी सेल से मिलकर बनी होगी। तो इस विलाई के सारे यहाँ पे सेल्स आ गए, ये सारे ऐसे करके सेल से मिलकर बनी हुई है ये सारे। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके थोड़े मॉडिफाई हुए होते हैं। है ये एक सेल ली, बस ये यहाँ पे जो सेल है ना थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। ये सारे सेल्स ही हैं, बस ये सेल थोड़े से मॉडिफाइड ऐसे करके हो गए हैं, ठीक है। या मैं आपको विलाई का स्ट्रक्चर मजीद बता रही हूँ। हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर विलाई लगे हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये विलाई जो होते हैं, हर एक विलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, वो ये वाला है। हर एक विलाई ऐसी है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूँ तो मुझे जूम करके ऐसी नज़र आएगी। कैसी नज़र आएगी कि उसके इर्द गिर्द सारी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। आपके बुक की लाइन है, जो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। वो कहता है सिंगल लेयर है, देखिए सिंगल लेयर है सेल्स की। कौन से सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। ये इस तरह करके सारे सेल्स लगे हुए हैं। अब विलाई के अंदर ना दो खूबसूरत स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो ब्लड वेसल होती हैं। एक होती है लिम्फ वेसल, ये जो दरमियान में मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ठीक हो गया। ये सारी लिम्फ वेसल है, ठीक। ये जो लिम्फ वेसल है ना, इसको लैक्टियल कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। लिम्फ वेसल है और एक ब्लड वेसल है, दो तरह की वेसल्स हैं, एक ब्लड वेसल है, एक लिम्फ वेसल है। जो लिम्फ वेसल है उसको लैक्टियल कहते हैं, और जो ब्लड वेसल है ना वो हमारे पास कैपिलरीज है। ये ब्लड वेसल आ रही है क्योंकि ब्लड रेड कलर से मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये सारी कैपिलरीज आ रही हैं, कैपिलरीज। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपने शायद पढ़ी है या आगे जाके तो आप पक्का इसको पढ़ेंगे, क्या क्या कैपिलरीज जो होती हैं ये हमेशा मिलती हैं, और इन्होंने मिलके ना, स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिलरी बनी कैसे, कैपिलरी की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैपिलरी कैसे बनी। आर्टरी होती है, ठीक है। आर्टरी हमेशा टूटती है आर्टेरियोल के अंदर, और आर्टेरियोल ने मज़ीद टूटना है कैपिलरी के अंदर। और कैपिलरी जो होती है इसने मिलके हमेशा पहले वेन्यूल बनानी है, और फिर वेन्यूल ने मिलके वेन बनानी है। ये बात आपने आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़नी है, लेकिन मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया। लेकिन क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो कैपिलरी कैसे बनी होगी, ये वाली जो कैपिलरी मैं आपको रेड रेड वाली दिखा रही हूँ कैसे बनी होगी। कोई बड़ी यहाँ पे आर्टरी आई होगी, आर्टरी आर्टेरियोल में टूटी, आर्टेरियोल ने मज़ीद कैपिलरी बना दी। ये कैपिलरीज हैं क्या, ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड है, इनके अंदर खून फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है इनके अंदर, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, ये कैपिलरीज जो होती हैं मिलके क्या बनाती हैं, कैपिलरीज ने मिलके, ये देखें कैपिलरीज ने अल्टीमेटली मिलके पहले वेन्यूल बनाना है, फिर इन्होंने वेन बना देनी है। इसी तरीके से ये सारी कैपिलरीज यहाँ पे मिलेंगी, ये देखें कैपिलरीज, ये वेन्यूल बन रहे हैं, ठीक। और इन्होंने फिर ये जो वेन्यूल है, इन छोटे छोटे वेन्यूल ने आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बना देनी है। इस तरह ही बड़ी वेन बन जाएगी। आपकी बुक में भी बिल्कुल यही डायग्राम है, मैं आपको दिखा दूँ आपकी बुक से ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
उन्होंने आपकी बुक में क्या दिखाया हुआ है कि दरमियान में लैक्टियल दिखाई हुई है, ग्रीन वाली, इसलिए मैंने भी ग्रीन में बनाई है, ठीक। और इर्द गिर्द उसके ब्लड कैपिलरीज दिखाई हुई हैं। इतनी वाजिया डायग्राम यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन विलाई का स्ट्रक्चर यही होता है। क्या होता है कि साइडों पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल होती है, साइड्स पे सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है, और उसके अंदर दो तरह की वेसल है। एक लिम्फ वेसल है ग्रीन वाली, जिसको लैक्टियल कहते हैं, और बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक। ये जो लैक्टियल होता है इसके अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। लिम्फ क्या होता है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फ जो होता है ना, इसने भी अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही शामिल हो जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिम्फ अलग से लैक्टियल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। हर एक चीज़ का एक मकसद है कि यहाँ पे ब्लड वेसल क्यों मौजूद है, लिम्फेटिक वेसल क्यों मौजूद है। होता दरअसल ये है कि जो लिम्फेटिक वेसल है ना, जिसको लैक्टियल कह रही हूँ, इसकी जो वेसल है ना, इसके सुराख बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सुराख हैं। और जो हमारे यहाँ पे अभी हम जो खाना खाया है, तो खाना खाने से हमारे यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने थे ना, लिपिड को तोड़ने से। दरअसल वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अभी इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैंने इनको यहाँ से ना होना क्या है कि जहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे खाना खाया ना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, इन सारे मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से एंटर होना है। कहाँ पे एंटर होना है, ये विलाई। मैंने आपको विलाई का स्ट्रक्चर जो बना के दिखाया वो कैसा था, साइडो पे एपिथेलियल सेल थे ना, तो यहाँ पे भी साइडो पे एपिथेलियल सेल लगे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, पहले इन्होंने इन एपिथेलियल सेल से गुजरना है, ठीक हो गया। एपिथेलियल सेल से मॉलिक्यूल गुजरेंगे, फिर यहाँ से गुजर के इन्होंने जो ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर एंटर हो जाना है। अब ब्लड वेसल के अंदर तो आपको पता है ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल जो मैंने खाना खाया है वो ब्लड में एंटर करता है, ठीक है। समझ आइए आपको जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी विलाई यहाँ पे बना के दिखा दी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो एक विलाई है, ये जो एक सिंगल प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक विलाई, इसका बड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आपकी बुक में एक एक चीज़ यही लिखी हुई है, मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। बुक से भी वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बना के दिखा दी कि विलाई ऐसी है। अब जो मैंने खाना खाया है, खाने के छोटे टुकड़े हो चुके हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सब कुछ इसने यहाँ से एंटर करना है। ये जो साइडों पे विलाई की ये वाले जो सेल्स थे ना, ये वाले विलाई के साइड्स पे जो सेल थे, ये वाले जिनको एपिथेलियल सेल मैंने कहा था, पहले इन एपिथेलियल सेल में से छोटे छोटे खाने के मॉलिक्यूल गुजरेंगे। खुद ही सोचें, अगर ये मॉलिक्यूल इतने बड़े बड़े होते, अगर मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ा होता, तो ये कैसे इन छोटे छोटे सेल्स में से गुजर सकते थे, है ना। तो अब चूँकि मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो अब वो मॉलिक्यूल इन छोटे छोटे खूबसूरत सेल्स में से गुजरेंगे। इन सेल्स में से गुजर के अब यहाँ पे आगे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। एक ब्लड वेसल है, एक लिम्फेटिक वेसल है। तो यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स ने, ये देखें, ग्रीन वाली लैक्टियल है और रेड वाली ब्लड वेसल है। तो यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स ने पहले इन एपिथेलियल सेल से गुजर के अंदर आना है, अंदर आके फिर इन्होंने लैक्टियल के अंदर दाखिल हो जाना है या ब्लड वेसल के अंदर दाखिल हो जाना है, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस में वो कहते हैं एनर्जी इस्तेमाल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हमने बस ये काम करना है कि हमने मॉलिक्यूल को, अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कहेंगे तुम एनर्जी ले लो। एनर्जी जब जिस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं, हम पीछे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वो कहते हैं या तो ये प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होता है, मतलब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी दे दो, नहीं एनर्जी चाहिए वैसे ही अगर प्रोसेस हो रहा है बगैर एनर्जी के, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए भी हो सकता है। दो बातें होगी। तीसरी बात वो कह रहा है, अब ये अल्लाह ताला ने दो वेसल क्यों बनाई हुई हैं, मतलब रेड वाली ब्लड वेसल, ग्रीन वाली लैक्टियल, इन दोनों के बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा घी होता है ना, लिपिड, उसके जो लिपिड ने किस चीज़ में टूटना है, आपने मुझे बताया, आप लिपिड किस चीज़ में टूटा है, लिपिड फैटी एसिड में टूटा है और ग्लिसरॉल में टूटा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये छोटे मॉलिक्यूल भी अभी इतने छोटे नहीं हैं, ये भी इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं, ये अभी भी ये जो रेड वाली ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए इन मॉलिक्यूल्स को भी तो हमने ब्लड में शामिल करना है ना, तो इन मॉलिक्यूल को डालने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे लैक्टियल रखी हुई है। ये जो ग्रीन वाली मैंने लैक्टियल बनाई है ना, ये जो ग्रीन वाली लैक्टियल है, इस लैक्टियल ने कहा क्या करना है, ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ना, इनको अपने अंदर दाखिल कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो लैक्टियल है इसके बड़े बड़े सुराख हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह लैक्टियल बनाऊँ तो इस लैक्टियल के अंदर यहाँ पे सुराख होते हैं जहाँ से मॉलिक्यूल ने एंटर करना है। तो ये जो सुराख है ना, बड़े बड़े सुराख हैं, इन बड़े बड़े सुराख के जरिए से बड़े बड़े मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आराम से एंटर कर सकते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या याद रखी कि जो हमारे लिपिड को तोड़ा था, जो हमने घी को तोड़ा था, उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना था, उसने किस में जाना है, उसने ग्रीन वाले लैक्टियल में जाना है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो दूसरे मैंने एक रोटी खाई थी, रोटी के टूटने से मेरा ग्लूकोज बना था, और गोश्त के टूटने से, दाल के टूटने से अमाइनो एसिड बना था। तो वो जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स है ना, उन्होंने इस रेड वाली जो है ब्लड वेसल, जिसको कैपिलरी कहते हैं, उसके अंदर एंटर होना है, ठीक। अब ये अल्टीमेटली, अच्छा, अब ये जब इसमें एंटर हो गए तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल मेरे ब्लड में दाखिल हो चुके हैं। तो जब ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आगे क्या होगा, आगे अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। मैंने आपको बताया ये कैपिलरीज पड़ी हुई हैं,
ये जो रेड वाली है, मैंने क्या कहा था आपको, रेड वाली कैपिलरीज होती है ना। तो कैपिलरीज मैंने अभी आपको बताया था, कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। ये देखें, अभी मैंने ये जो आपको दिखाया था, कैपिलरी ने मिलके क्या बनानी है, अल्टीमेटली वेन बनानी है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सारी कैपिलरीज है ना, ये वाला जो विलाई है, इस विलाई की रेड रेड वाली कैपिलरीज, इसकी कैपिलरीज, इसकी कैपिलरीज, ये जो सारे लाखों विलाई है ना, इन सारे विलाई की कैपिलरीज मिल मिल के क्या बनाएंगी, वेन बनाएंगी। और इन तमाम के मिलने से एक बड़ी वेन बन जाएगी। उस वेन को हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक हो गया। उस हेपेटिक पोर्टल वेन की हम बात में करते हैं। पहले हम ये वाली जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपके बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। क्या बुक में यही चीज़ें लिखी हुई हैं? जी स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जब मैंने खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लिया, कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने का मतलब है कि जो मेरी एंड प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन को टूटने से अमाइनो एसिड बन गई, और कार्बोहाइड्रेट को टूटने से सिंपल शुगर ग्लूकोज बन गई, और लिपिड को तोड़ने से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गए। ये जब सारी चीज़ें बन चुकी हैं ना, अब इन चीज़ों ने मूव करना है कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। वही चीज़, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये सारी मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पड़े हुए थे। अब इन मॉलिक्यूल्स ने एलिमेंट्री कैनाल से कहाँ पे एंटर होना है, ब्लड के अंदर। ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों ने, जो सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन मॉलिक्यूल ने यहाँ से अब यहाँ ब्लड के अंदर शामिल हो जाना है, या लैक्टियल के अंदर शामिल हो जाना है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है। अब वो कहता है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल है, जिसको हमने म्यूकोसा कहा था, और हाईली फोल्डेड, वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। बिल्कुल सही बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल है वो हाईली फोल्डेड होती है। ये देखें फोल्ड्स, मैंने आपको बताया ब्लैक ब्लैक वाले सारे फोल्ड्स हैं। ठीक हो गया। इन फोल्ड्स के ऊपर क्या लगी हुई हैं, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी हुई हैं, जिनको विलाई कहते हैं। वही बात लिखी हुई है कि ये जो फोल्ड्स होते हैं, इनके ऊपर मिलियंस, लाखों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली की तरह। ऐसे फिंगर लाइक, उंगली ऐसे ही होती है ना, ये देखें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको विलाई कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर जो फोल्ड्स हैं, इनके ऊपर लाखों, मैंने तो कुछ ही बनाई है ना, मैंने तो 100 भी नहीं बनाई, लाखों लगी होंगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको विलाई कहते हैं। ठीक हो गया। हर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या नाम है, सिंगुलर विलस। एक को विलस कहते हैं और इन सब को मिला के विलाई कहते हैं। अब मकसद क्या है इन फोल्ड्स को बनाने का, मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर बनाऊँ ऐसे करके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, वो ऐसी सीधी क्यों नहीं है, ऐसी क्यों नहीं है, मतलब उसको अल्लाह ताला ने ऐसे फोल्ड में क्यों बनाया हुआ है? सीधी भी तो हो सकती थी ना। इसलिए क्योंकि अगर ये सीधी होती है ना, तो आप खुद ही सोचें, मैं इधर एक डायग्राम बना लेती हूँ जिसमें मैंने अंदर वाली लेयर जो है ना वो सीधी बना दी है, और ये वो डायग्राम है जिसमें अंदर वाली लेयर फोल्डेड है। ठीक हो गया। अगर ये सीधी होती तो खाने ने चूँकि यहीं से ब्लड में जाना है ना, तो खाना सिर्फ यहाँ से ब्लड में जा सकता, ऐसे होता ना। इसको हम ग्रीन से बना देते हैं, मतलब खाना यहाँ से ब्लड में डाला है, यहाँ से, तो सिर्फ ये वो जगह है जहाँ से खाना ब्लड में जा सकता था। लेकिन इधर देखें, खाना यहाँ से भी ब्लड में जा सकता है, यहाँ से, यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर गया है ना, मतलब ज़्यादा जगह है। देखें अगर मैं ये जो ऐसे फोल्ड हुआ है, अगर मैं इसको खोलूँ, सीधा करूँ, तो ये चीज़ कितनी लंबी बन जाएगी। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की? तो इसलिए अल्लाह ताला ने फोल्ड अंदर रखे हुए हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करे। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा खाना अब्जॉर्ब होगा, ये मकसद था। ठीक है। बल्कि अल्लाह ताला ने क्या किया, ये जो फोल्ड्स है ना, इन फोल्ड्स के ऊपर मज़ीद विलाई लगा दी है ऐसे करके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ताकि खाना यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो। खुद ही सोचें आप, यहाँ से छोटी छोटी हर जगह से खाना अब्जॉर्ब होगा। ठीक हो गया। मतलब कि खाना यहाँ से अब्जॉर्ब होगा, यहाँ से हर जगह से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो कितनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका मकसद ये था। इन फोल्ड्स का और इन विलाई का मकसद क्या है, लार्जर सरफेस एरिया हो फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा फूड की अब्जॉर्प्शन हो पाएगी, ज़्यादा फूड ब्लड में एंटर हो पाएगी। ठीक हो गया। अब फूड अगर ऐसे होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती फूड के मॉलिक्यूल्स, तो इतने ज़्यादा हैं, तो इतने ज़्यादा फूड के मॉलिक्यूल जो है ना, वो ये कम जगह बनती है, तो इतनी कम जगह में से कैसे अब्जॉर्ब हो पाते, कैसे ब्लड में एंटर हो पाते, तो फूड में तो ज़ाया हो जाती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फोल्ड और इन फोल्ड के ऊपर विलाई बना दिए। पहले तो फोल्ड्स, ठीक है, पहले तो फोल्ड्स ही काफ़ी थे, लेकिन ऊपर से उन फोल्ड्स के ऊपर भी मजीद विलाई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाखों हैं। मकसद क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो, ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा फूड की अब्जॉर्प्शन होगी, ये मकसद है। अब वो कहता है कि जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो अब्जॉर्प्शन होनी है इस सरफेस से, वो कहते हैं जो फूड के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाले फूड के मॉलिक्यूल इन्होंने इस सरफेस से अब्जॉर्ब होना है। कैसे अब्जॉर्ब होना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी और डिफ्यूजन भी, दोनों प्रोसेस यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। थ्रू द डिफ्यूजन का प्रोसेस भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, डिफ्यूजन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ये फ़र्क होता है। तो बेशक एनर्जी लगती है नहीं लगती, बस आपने क्या करना है, आपका मकसद ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम में ले आओ, ब्लड के अंदर ले आओ, लैक्टियल के अंदर ले आओ। ठीक हो गया।
यही तो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि मॉलिक्यूल्स का ब्लड के अंदर आ जाना, ब्लड के अंदर या लैक्टियल के अंदर आ जाना। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि वॉल ऑफ विलाई, अब विलाई का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, आपने इधर विलाई की हेडिंग बना देनी है। विलस का क्या, एक विलाई की अब हम बात कर रहे हैं, एक विलाई को विलस कहते हैं ना, तो वो कहते हैं विलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो विलस की सारी वॉल है ना इर्द गिर्द वाली, वो सारी सिंगल लेयर ऑफ सेल पे मुश्तमिल है। देखिए आपको नज़र आ रहा है सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल पे मुश्तमिल होती है, वही बात, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल है इनसाइड द विलाई। अब विलाई के अंदर क्या होता है, मैंने आपको दिखाया, विलाई के अंदर 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, एक ब्लड कैपिलरीज होती हैं रेड वाली, ठीक है। ये देखें, ये रेड वाली जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं, और जो ग्रीन वाली है वो लैक्टियल है, ठीक है। और एक लिम्फ वेसल होती है जिसको लैक्टियल कहते हैं। तो ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स विलाई के अंदर होती हैं। अब मकसद क्या है, ब्लड कैपिलरीज का क्या मकसद है, लैक्टियल का क्या मकसद है। अब हमने ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी है। अच्छा, जो मैंने लिपिड खाया, घी खाया, उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना, उन्होंने क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होना है। कहाँ से एंटर होना है, लैक्टियल ऑफ विलाई, विलाई के अंदर जो लैक्टियल्स है ना उनके अंदर। ये जो विलाई के अंदर ग्रीन ग्रीन वाली मैंने लैक्टियल्स बनाई है, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, इस लैक्टियल के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो थे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उन्होंने एंटर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने कहाँ पे जाना है, लैक्टियल के अंदर जाना है, ठीक हो गया। लैक्टियल क्या करेगी, कैरी देम टू द मेन लिम्फेटिक वेसल। अब ये जो छोटे छोटे सारी लैक्टियल्स है ना ग्रीन वाली, ठीक है, ये जाहिर सी बात है सारे विलाई के अंदर लैक्टियल मौजूद है, एक एक विलाई के अंदर एक एक लैक्टियल है। अब ये सारी लैक्टियल्स आपस में मिलेंगी और मिल के मेन लिम्फेटिक वेसल बनाएंगी, ठीक हो गया। क्या बनाएंगी, मेन लिम्फेटिक वेसल। ये मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारी कैपिलरीज ने मिलकर वेन बनाई थी, इसी तरीके से ये जो लिम्फेटिक ये जो छोटे छोटे हमारे पास लैक्टियल्स थी, ठीक है, इन सारी लैक्टियल्स ने आपस में मिलना है और इन्होंने मिलके मेन लिम्फेटिक वेसल बना देनी है, या मेन लिम्फ वेसल कह लो, ठीक है। लिम्फेटिक ना को आपके बुक में लिम्फ का हुआ है, तो इन छोटे छोटे लैक्टियल्स ने मिलके मेन लिम्फ वेसल बना देनी है। तो इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि जो लैक्टियल्स हैं ये सारी आपस में मिलेंगी और मिलके मेन लिम्फ वेसल बना देंगी। और ये मेन लिम्फ वेसल जो होती है ये भी अल्टीमेटली ब्लड वेसल में ही एंटर हो जाती है। ये जो मेरी ब्लड वेसल्स थी रेड रेड वाली, इसने भी अल्टीमेटली ब्लड वेसल के अंदर ही हार्ट एंटर हो जाना है। कहाँ पे, नियर द हार्ट। ये अब आगे सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ना है, उसमें हम ये बात डिटेल में करेंगे, ठीक है। बस फिलहाल के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जो सारी ग्रीन वाली लैक्टियल्स हैं आपस में मिलेंगी और छोटी छोटी सारी मिलके मेन लिम्फ वेसल बना देंगी। अब यहाँ से इंटेस्टाइन से जो निकलेगी ना वो एक बड़ी लिम्फ वेसल होगी जिसको हम कहेंगे मेन लिम्फ वेसल, ठीक है। यानी कि ये सारी जो ग्रीन ग्रीन वाली है ना, सारी ग्रीन ग्रीन वाली मिलके इन्होंने एक क्या बना देनी है, एक मेन लिम्फ वेसल बना देनी है, ठीक। अब ये मेन लिम्फ वेसल जाएगी जाके नियर द हार्ट, इसने आपके ब्लड में एंटर हो जाना है, ठीक है। जो आपका ब्लड है ना ये खुद ब्लड नहीं, इसमें ब्लड नहीं था, इसके अंदर वाइट फ्लूइड था, इस लिम्फ के अंदर, लिम्फेटिक लैक्टियल के अंदर ना वाइट फ्लूइड था, ब्लड नहीं था। तो अल्टीमेटली इसने भी ब्लड में शामिल हो जाना है। जब ये ब्लड में शामिल हो जाएगी तो इसके अंदर क्या चीज़ थी, इसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे, तो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी अल्टीमेटली आपके ब्लड में शामिल हो जाएंगे। वही वो बात बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि आपके जो अमाइनो एसिड जो सिंपल शुगर है ना वो आपके ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, ठीक हो गया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने कहाँ पे जाना था, लैक्टियल में जाना था। ये जो ग्रीन वाली लैक्टियल थी इसमें आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल गए थे। ये जो रेड वाली आपकी ब्लड वेसल है जिसको आपने कैपिलरीज कहा है, इन कैपिलरीज में आपके अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज ने जाना है, ठीक है। रोटी को खाने से मेरे जो ग्लूकोज बना था सिंपल शुगर उसने, और प्रोटीन को खाने से जो मेरे अमाइनो एसिड्स बने थे उन दोनों ने ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर होना है ऑफ द विलाई के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 2 ही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने एंटर करना है लैक्टियल में, और अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ने एंटर करना है ये जो रेड वाली ब्लड वेसल है यहाँ पे, बस। अब वो कहते हैं कि ये जो सारी कैपिलरीज हैं ये मिल जाएंगी और मिलके एक वेन बना देंगी। हमें पता है कैपिलरीज मिलके वेन बनाती हैं, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, ठीक है। ये सारी कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और मिलके इन्होंने एक बड़ी वेन बना देनी है। उस वेन को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ तो रेड वाली जो सारी कैपिलरीज थी, ये जो रेड वाली, हर विलाई के अंदर रेड वाली कैपिलरीज होगी ना, तो ये सारी कैपिलरीज मिलती हैं और मिलके इन सारी कैपिलरीज ने मिलके एक बड़ी मेन वेन बना देनी है। उस वेन को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक, बस ये आपने नाम याद कर लेना है, पोर्टल वेन। अब आपको पता है हिपैटिक का लफ्ज़ लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है ये वेन लिवर तक जाएगी। तो यहाँ पे स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है ना, ठीक है। स्टमक आपका लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे आपको यहाँ पे लिवर मौजूद है, ठीक। तो ये जो वेन है यहाँ से निकलेगी और ये लिवर तक चली जाएगी, अब लिवर में एंटर हो जाएगी। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, इसके अंदर आपको पता है क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मौजूद है। हिपैटिक पोर्टल वेन कैसे बनी है, ये सारी जो रेड वाली कैपिलरीज है इनके मिलने से बनी है ना। तो कैपिलरीज के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करवाई थी, आपके अमाइनो एसिड्स, आपका ग्लूकोज। तो
जो हिपैटिक पोर्टल वेन है इसके अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, ठीक, और क्या मौजूद है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। ये आपने याद रखना है, अमाइनो एसिड्स प्लस ग्लूकोज, ये दो चीज़ें आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन में मौजूद हैं। और मेन लिम्फ वेसल में आपका फैटी एसिड मौजूद होगा। ठीक हो गया। अब ये लीवर के पास जाएगी हिपैटिक पोर्टल वेन, लीवर के पास जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड और ग्लूकोज है। लीवर क्या करेगा? इन अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को देखेगा, इनके अंदर कोई टॉक्सिन, कोई खतरनाक चीज़ तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये ग्लूकोज है, आपने इतना ज़्यादा भी खाना खाया, आपके बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ये मौजूद है, तो ये सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं डालना, क्योंकि सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में डाल दिया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को तो शुगर कहते हैं, फिर तो हमें शुगर हो जाएगी। तो इसलिए नहीं, इस चीज़ को बचाने के लिए लीवर ने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, बस वो एक्स्ट्रा सारा ग्लूकोज अपने अंदर स्टोर कर लेना है, और कहना है कि जब इस शख्स को ज़रूरत पड़ेगी ना मुस्तकबिल में, जब ये खाना नहीं खा रही होगी, तो तब मैं ग्लूकोज थोड़ा 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 करके इसके ब्लड में डालता रहूँगा, ताकि इसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम ना हो। ठीक है, देखिए अब मैं जिस तरह आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं खाना तो नहीं खा रही ना, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ के सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरे ब्रेन के सेल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो सारे सेल ग्लूकोज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज इस्तेमाल करके मैं सोच पा रही हूँ, आपको क्या बोलना है वो भी सारा वहीं से, ब्रेन से ही तो हो रहा है ना, सारा थिंकिंग जो भी मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह तो मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जा रहा है, क्योंकि मेरे ब्रेन के सेल्स ग्लूकोज ली जा रहे हैं, मेरे हाथ के सेल ग्लूकोज इस्तेमाल की जा रहे हैं। तो अब मेरा लीवर काम आ रहा है। लीवर ने, जब मैंने खाना खाया था, जो खाने के अंदर जो मेरा इतना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ना, वो लीवर ने स्टोर कर लिया था। अब लीवर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मेरे ब्लड के अंदर डालेगा। ठीक है, ब्लड के अंदर डालेगा, और वो ग्लूकोज अब आई जा रहा है, और मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेनटेन रह रहा है, लो नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से काम चलता है। वही बात उन्होंने लिखी हुई है, सारी कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और इन्होंने मिलकर एक बड़ी वेन बना दी है, उस वेन को हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक, और हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, अभी मैंने आपको बताया। हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, तो ये जो वेन है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और शुगर मतलब ग्लूकोज ही होती है, वो दो चीज़ें मौजूद हैं, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर तक जा रही है। अब लीवर के अंदर क्या होगा? अब लीवर के अंदर जो हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर के अंदर गई, लीवर को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टमक बनाया, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई। अभी मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो निकलती है वो कौन सी वेन होती है? उस वेन का नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है। अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर तक जा रही है, लीवर के अंदर एंटर हो गई। इसका क्या नाम है? हिपैटिक पोर्टल वेन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर में एंटर हुई, इसके अंदर क्या था? अमाइनो एसिड्स थे, ग्लूकोज थे, इसने सारे अमाइनो एसिड ग्लूकोज लीवर को दे दिए। अब लीवर ने क्या किया? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इसने स्टोर करना था कर लिया। अब लीवर से एक वेन निकलेगी, उसको कहते हैं हिपैटिक वेन। ये जो है हिपैटिक पोर्टल वेन है, जो लीवर की तरफ जा रही है। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रही है, लीवर तक जा रही है, लेकिन लीवर से जो निकल रही है वो हिपैटिक वेन है। इंपॉर्टेंट बात है, हिपैटिक वेन, उसमें पोर्टल लफज नहीं आ रहा, वो सिर्फ हिपैटिक वेन है, क्योंकि वो लीवर से निकल रही है इसलिए उसको हिपैटिक का और वेन है। ठीक है, हिपैटिक वेन लीवर से निकलती है। अब लीवर ने क्या करना है? जो एक्स्ट्रा चीज़ अपने अंदर स्टोर करनी थी वो कर ली, जो बाकी ग्लूकोज था ना और जो अमाइनो एसिड थे वो सारे अब इसके अंदर डाल दी, हिपैटिक वेन के अंदर। और हिपैटिक वेन, लीवर कहता है कि हिपैटिक वेन तुमने तो जाना ही जाना है हार्ट की तरफ, तो तुम ऐसे करो, जो बाकी जितना मैंने स्टोर करना था ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मैंने स्टोर कर लिया है, और जो बाकी है वो तुम अपने अंदर लेती जाओ। तो ये कहेगी ठीक है, तो लीवर ने बाकी सारा जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो इसके अंदर डाल देना है। अब ये हार्ट तक जा रही है, तो इसने जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हिपैटिक वेन के अंदर अब मौजूद हैं, अब ये हार्ट तक जाएगी। ठीक है, अब इसने हार्ट तक जाना है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट तक जाएगी, तो इसने हार्ट को जाके ब्लड दे देना है। अब हार्ट आपको पता है क्या करता है? अब अगले चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ना है। हार्ट ने आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर पंप कर देना है। ठीक हो गया, तो ये इसी तरीके से जो आपने खाना खाया था, वो जो अमाइनो एसिड्स थे, वो जो ग्लूकोज थे, वो भी उस ब्लड के अंदर मौजूद थे। जब वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप होगा तो वो जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाए थे वो न्यूट्रिएंट्स भी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कोई भी सेल्स आपके हैं, ठीक है, उन सेल्स को अब वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह। ठीक हो गया, और वो उनको इस्तेमाल करके अपनी ATP बना लेंगे, और जो उन्होंने काम करना है वो कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से सारे डिटेल में पढ़ा। बुक में देख लेते हैं, बुक में भी वो यही कह रहा है कि लीवर से जो निकलती है वो हिपैटिक वेन है, लीवर की तरफ जो गई थी वो हिपैटिक पोर्टल वेन थी। ठीक है, जो लीवर से निकली है वो हिपैटिक वेन है। ठीक है, वो क्या करेगी? अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स लीवर से पकड़ेगी और जाके हार्ट को दे देगी। ठीक, और हार्ट ने क्या करना है? ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना है, तो इस तरीके से वो ब्लड पूरी बॉडी एंड देन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वो ब्लड
वो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा और उस ब्लड के अंदर आपके अमाइनो एसिड्स हैं, उस ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज है, उस ब्लड के अंदर आपका फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल है। तो इस तरह जब ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा तो आपके पूरी बॉडी के सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा इसकी स्टोरी थी। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स होती है एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। ये जब हम ना लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे तभी आपको डिटेल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा टेबल। तो ये अगले में मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, ये एक टेबल पढ़ लेते हैं। कैरोटीन क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट का मतलब है इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक पिगमेंट है जो कहाँ किसके अंदर मौजूद होता है? फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। कौन से फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल के अंदर? गाजर के अंदर और मैंगोज़ के अंदर। आम और गाजर इन दोनों के अंदर कैरोटीन मौजूद होता है। नाम से पता लग रहा है आपको कैरोटीन, कैरेट के अंदर होगा। ठीक है, और मैंगोज़ के अंदर भी होता है। कैरोटीन का क्या मकसद है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी ने इस कैरोटीन को पकड़ना है, लीवर ने खास तौर पर, और आप लीवर के अंदर जाके देखेंगे लीवर ने इस कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देना है। आपको समझ आ रहा है ना? मैं लीवर बार बार कह रही हूँ। लीवर है क्या? लीवर ये चीज़ है, ये सारा लीवर जिगर है। ठीक है, लीवर ने क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में कि लीवर ने कैरोटीन को पकड़ना है और कैरोटीन से विटामिन ए तैयार कर देना है। और वो विटामिन ए आपकी नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपकी विजन, नज़र के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए भी, और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करने के लिए भी कैरोटीन का बहुत किरदार होता है, ख़ास तौर पर विजन में। ठीक है, इसलिए कहते हैं गाजरें ज़्यादा खाओ। गाजरें खाने से आपकी नज़र सही रहेगी, आपकी नज़र ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक हो गया, गाजरें खाएं। आम में भी थोड़ा सा कैरोटीन होता है, ज़्यादा गाजरों में होता है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह अब हम अगले टॉपिक में लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, रोल ऑफ लीवर को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।